आज हम लोग सूरदास के पद नामक कविता पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले हम सूरदास के बारे में जान लें। सूरदास के बारे में ये कहा जाता है कि सूरदास बचपन से अंधे थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये बचपन से अंधे नहीं थे। इस बारे में आपस में विवाद चल रहा है। कोई अभी एक निश्चित मत नहीं बना है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म मथुरा के निकट हुआ था। अच्छा, सूरदास जन्म से अंधे थे कि नहीं थे, इस बारे में विवाद क्यों बना हुआ है? क्योंकि इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उसको देख करके ऐसा लगता है कि एक अंधा आदमी इस प्रकार से किसी चीज़ का वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए यह माना जाता है कि सूरदास जी की आंखें शुरू में सही थी। जिन आँखों से इन्होंने प्रकृति के नैसर्गिक वातावरण को देखा, सूरम्य वातावरण को देखा और इसका उन्होंने वर्णन किया। कुछ लोग मानते हैं कि बाद में ये अंधे हुए। सूरदास जी ने बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन इनकी 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। प्रस्तुत प्रकरण में सूरदास के 4 पद दिए गए हैं, जो सूरसागर के भ्रमर गीत नामक प्रकरण से लिए गए हैं, भ्रमर नामक अंश से लिए गए हैं। भ्रमर गीत इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह कहा जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण गोपियों की परीक्षा के लिए अपने मित्र उद्धव को मथुरा भेजते हैं। उद्धव आते हैं, वो गोपियों को ज्ञान के बारे में बताते हैं और यह कहते हैं कि तुम्हें कृष्ण की आराधना छोड़ करके ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, ज्ञान के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। तो सूरदास उद्धव जी ज्ञान के बारे में तमाम बातें बताते हैं। वह गोपियों को समझ में नहीं आता या गोपियां उन्हें समझना नहीं चाहती। इसी बात को लेकर के उद्धव के बीच में और गोपियों के बीच में वाद विवाद होता है। उसी वाद विवाद को सूरदास जी ने पद के रूप में लिखा है, जो भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। भ्रमर गीत नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि अपने यहाँ यह परंपरा है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता होता है। तो जब उद्धव जी आते हैं और गोपियों से कहते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, तो कुछ देर गोपियाँ सुनती हैं, विरोध करती हैं, लेकिन जब वो फिर भी नहीं मानते तो गोपियाँ उनका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर सकती, उनको सीधे कुछ नहीं कह सकती। उसी समय क्या होता है, एक भंवरा उड़ करके आता है, तो गोपियाँ उस भंवरे को माध्यम बना करके, प्रतीक बना करके अपनी बातें कहती हैं। तो वास्तव में वो कह रही हैं उद्धव दास को, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो भंवरों को कहती हैं, लेकिन वो बात सटीक साबित होती है उद्धव के लिए। इसीलिए इस प्रसंग को भ्रमर गीत कहा गया है। इसका पद देखिए बच्चों, चूँकि कविता है तो कविता को हम लोग गा करके पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको कोई कविता का आनंद ही पढ़ने में है, गाने में है, तो इसको गा करके भी पढ़ा जा सकता है। फिलहाल लेकिन हम लोग इसका एक बार पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपर सरहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकौ लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी जो पागी। इसमें गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव आप तो बहुत ही भाग्यमान हैं, आपका भाग्य बहुत ही बढ़ा हुआ है। अपरा सरहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, क्योंकि अपरा सरहत स्नेह माने प्रेम, तगा माने बंधन। आप तो प्रेम के बंधन से अपरस माने अछूते रहते हैं, और ना ही आपके मन में किसी के प्रति प्रेम पैदा हुआ, इसलिए आप महान हैं, आपका भाग्य आप बहुत ही भाग्यमान हैं। कैसे? पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, लेकिन उसके ऊपर जल का कोई दाग नहीं पड़ता। वास्तव में बच्चों क्या होता है, जल अगर किसी के बीच में किसी बाल्टी में जल को डाल दो, तो कुछ दिन अगर उसको वैसे ही छोड़ दो तो जल का दाग बाल्टी के ऊपर पड़ जाता है। यह माना जाता है कोई आदमी जिसके साथ रहता है उसकी संगत का असर उसके ऊपर अवश्य पड़ता है, लेकिन उद्धव के ऊपर भगवान कृष्ण की संगत का असर नहीं पड़ता। इस प्रकार से कमल के ऊपर पानी का असर नहीं पड़ता। और गोपियाँ क्या उदाहरण देती हैं, ज्यों जलमाह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से
जल के अंदर कोई तेल लगी हुई गगरी हो, तेल की गगरी हो और वो जल के अंदर पड़ी रहे, लेकिन उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं लगती है। ज्यों जलमा हथेल की गागर, बूंद न ताकौ लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरे, दृष्ट न रूप पर आगे। आपने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया और ना ही आपकी दृष्टि कभी किसी के ऊपर मोहित